हेलो एंड वेलकम बैक टू गूगल एड्स मास्टर क्लास। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि गूगल एड्स में डेली बजट किस तरीके से काम करता है और हमको किस तरीके से अपना डेली बजट सेट करना चाहिए। तो चलिए स्क्रीन पे देखते हैं। जैसे कि दोस्तों अभी हमने लैंग्वेज सेट किया, लैंग्वेज में हमने इंग्लिश हिंदी सेट किया था और इसको हमने अभी समझ लिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है ऑडियंस। दोस्तों ऑडियंस अपने आप में काफी कॉम्प्लेक्स और काफी ब्रॉड सेक्शन है, तो इसको हम बाद में कवर करेंगे। उसके बाद हम अगले सेक्शन पे जाते हैं जो कि है बजट। अब ये बजट किस तरीके से काम करता है इसको हम पहले समझ लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बाद में लेक्चर में बताऊंगा कि ये बजट सेट कैसे करना है। पहले हम देखते हैं कि कितने बजट डालने पर क्या इफेक्ट होता है और किस तरीके से ये कंज्यूम होता है। तो चलिए समझते हैं, देखते हैं बजट, अंडरस्टैंडिंग बजट। तो हम एक एग्जांपल लेके समझेंगे अभी। मान लीजिए आप कोई ट्रैवल एजेंसी हैं और आप एक ऐड चला रहे हैं बेस्ट होटल इन बाली। ठीक है, आप चाहते हैं कि लोग आपका ऐड देखें और आपके थ्रू ही वो बाली की होटल को बुक कराएं, इसलिए आपने एक कीवर्ड रखा है बेस्ट होटल इन बाली। ओके, आपके पास बजट है, मतलब आप डेली 500 रुपए खर्च करना चाहते हैं कि मेरा जो ऐड चल रहा है, अगर कोई भी लिखता है बेस्ट होटल इन बाली तो उसको मेरा ऐड दिखाया जाए और मेरा 500 रुपए तक का खर्चा मैं करने को तैयार हूं। अब दो टर्म जो नई है वो उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दे। पहली टर्म है एवरेज सीपीसी, यानी कि अगर कोई भी क्लिक करता है तो आपका कितना पैसा खर्च होगा। तो हम मान के चलते हैं एग्जांपल के तौर पे कि आपका 50 रुपए पर क्लिक पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन भी ज्यादा है। काफी लोग इसी पे ऐड चला रहे होंगे, जैसे कि ट्रिवैगो हो गया वगैरह, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो होटल्स पे काम करती हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं हम कि एक क्लिक का आपको 50 रुपए पड़ेगा। अब एक और टर्म है डेट इज एवरेज सीटीआर 5%। ये भी हमने एग्जाम्पल लिया है, पहले समझ लेते हैं सीटीआर क्या होता है। ये मान लीजिए दोस्तों कि आप 100 बार अगर किसी ने सर्च किया, 100 बार सर्च किया बेस्ट होटल इन बाली, ठीक है, 100 के 100 बार ही आपका ऐड वहां पे ऊपर आया बेस्ट होटल इन बाली करके। ठीक है, लेकिन 100 के 100 बार तो लोग आपके ऐड पे क्लिक नहीं करेंगे। ठीक है, लोग तो नॉर्मल रिजल्ट पे क्लिक करेंगे, ऐड पे तो कम ही लोग क्लिक करते हैं। ठीक है, तो ये जो एवरेज सीटीआर है ये बताता है कि कितने परसेंटेज लोग ऐड पे क्लिक कर रहे हैं। तो ये बता रहे हैं कि 5% लोग जो है ऐड पे क्लिक कर रहे हैं। मान लीजिए 100 बार किसी ने सर्च किया बेस्ट होटल इन बाली, ठीक है, 100 बार आपका ऐड दिखा तो उसमें से 5 बार ही आपके ऐड पे क्लिक हुआ। इसका ये मतलब होता है, सीटीआर का ये मतलब होता है। अब वो 100 की जगह 1000 भी हो सकता है, लाख भी हो सकता है, तो उसके हिसाब से 5% बार लोग क्लिक करते हैं। ठीक है, 5% का रेट चल रहा है मार्केट में अभी। ये एग्जाम्पल हमने लिया है। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा कि कीवर्ड अगर हमने चूज किया बेस्ट होटल इन बाली, मेरा बजट है 500 रुपए, एक क्लिक का अगर मुझे 50 रुपए पड़ रहा है और एवरेज सीटीआर अगर मुझे 5% पड़ रहा है, तो हम आगे की कहानी देखते हैं कि होता क्या है। अब मान लीजिए कि लेट से 1 लाख सर्चेस डेली फॉर बेस्ट होटल इन बाली। मान लीजिए लोग रोज 1 लाख लोग सर्च कर रहे हैं कि बेस्ट होटल इन बाली लिख के, ठीक है, गूगल पे। तो जब भी कोई बेस्ट होटल इन बाली लिखता है, बेस्ट होटल इन बाली लिखने वाले 1 लाख लोग हैं। अब हम देखते हैं कि गूगल के हिसाब से आपको कितने क्लिक्स मिल सकते हैं। तो हाउ मेनी क्लिक्स गूगल थिंक्स यू कैन गेट। तो हम 1 लाख का 5%, जो कि हमारा एवरेज सीटीआर था, 5% मिल सकता है हमको क्लिक। तो अगर 1 लाख लोग सर्च करेंगे बेस्ट होटल इन बाली, तो 5000 लोग ऐसे होंगे जो एड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, 5000 लोग ऐसे होंगे जो एड पे क्लिक करेंगे। इसमें बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं, अभी हम सभी फैक्टर्स को नजरअंदाज करके एक मोटे मोटे तौर पे चल रहे हैं कि 5% के हिसाब से 5000 लोग ऐड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, रिक्वायर्ड डेली बजट टू गेट एवरी इंप्रेशन। अब ये 5000 लोग तब क्लिक करेंगे जब ये पूरे दिन भर जो 1 लाख लोग ने जब सर्च किया तो उन सभी को आपका ऐड दिखे। ठीक है, तो अगर आपको सभी 1 लाख लोगों को अपना ऐड दिखाना है तो आपका कितना खर्चा आएगा? आपका खर्चा आएगा 5000 इंटू 50। 50 क्यों? क्योंकि वो एक क्लिक का पैसा था, 5000 क्लिक्स हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जितने क्लिक्स होंगे, जब तक आपके क्लिक्स होते रहेंगे, जब तक आपका पैसा खर्च होता रहेगा, तब तक आपका ऐड दिखता रहेगा। तो दिन भर में अगर 5000 क्लिक की संभावना है तो 5000 क्लिक करवाने के लिए आपको लगभग 2.5 लाख रुपए का बजट रखना पड़ेगा एक दिन के अंदर, अगर आपको लगता है कि 1 लाख लोग सर्च कर रहे हैं बेस्ट होटल इन बाली। ठीक है, बात यहां तक समझ में आई? मतलब अगर 5000 क्लिक की मैक्सिमम संभावना है और एक क्लिक का 50 रुपए है, तो आपका 2.5 लाख रुपए एक दिन में खर्च हो सकता है। इतना पोटेंशियल है गूगल के पास खर्चा करने का और आपको क्लिक्स देने का। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। मैक्स नंबर ऑफ क्लिक्स यू कैन गेट फॉर योर बजट।
मेरे पास तो 500 रुपए का बजट है, तो मुझे कितने क्लिक्स मिल जाएंगे? तो मेरे 500 रुपए बजट को मैं डिवाइड करूंगा 50 रुपए पर क्लिक के हिसाब से, तो मुझे 10 क्लिक मिलेंगे। मतलब जैसे ही 10 लोगों ने मेरे ऐड पे क्लिक कर दिया, ठीक है, बस उसी मोमेंट के बाद से मेरा ऐड जो है वो लोगों को दिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि मेरे 500 रुपए खर्च हो जाएंगे। अच्छा, इसमें एक बात मैं बताना चाहूंगा कि गूगल एक अलग कंडीशन लेके भी चलता है कि जैसे आपने डेली बजट जो है वो 500 रुपए रखा है, तो डेली बजट अगर आपने 500 रुपए रखा है तो जरूरी नहीं है कि आपका उस दिन 500 ही रुपए खर्च हो। गूगल ये बोलता है कि मैं आपका 2 से 2.5 गुना ज्यादा बजट भी खर्च कर सकता हूं उस दिन के लिए। पर अगर आपने एक महीना सेट कर रखा है कि भाई मुझे एक महीने का ये इस बजट से कैंपेन चलाना है, तो गूगल ये देखता है कि आपका एक महीने का जो बजट है वो 500 रुपए के हिसाब से जितना भी हो रहा है, लेट से 15,000 रुपए हो रहा है, तो गूगल एक महीने में आपका 15,000 रुपए से ज्यादा नहीं खाएगा। पर किसी दिन अगर गूगल को लगता है कि आपके ज्यादा क्लिक्स आने की संभावना है, तो गूगल आपका 500 रुपए की जगह 1,000 रुपए भी कंज्यूम कर सकता है, 1,500 रुपए भी कंज्यूम कर सकता है। पर दूसरे दिन हो सकता है वो 200 रुपए कंज्यूम करे, 100 रुपए कंज्यूम करे, ठीक है। तो वो उस हिसाब से एक महीने भर में अपना बजट बैलेंस कर लेता है। पर डेली बजट की वो गारंटी नहीं देता। वो कहता है कि डेली बजट के केस में मैं आपका ज्यादा भी कंज्यूम कर सकता हूँ और 500 रुपए से कम भी कंज्यूम कर सकता हूँ, ठीक है। तो हम वापस आते हैं कि मुझे कितने क्लिक्स मिल जाएंगे। 500 रुपए में मुझे मिल सकते हैं 10 क्लिक्स, ठीक है। अब हम देखते हैं कि परसेंटेज ऑफ अवेलेबल इंप्रेशन यू कैन विन विद योर डेली बजट। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो 500 रुपए हैं उससे आप कितने परसेंट इंप्रेशन यानी कितना परसेंट आप एड अपना दिखा पाओगे। मतलब जितनी जो टोटल एड दिखाने की जो पॉसिबिलिटी है उसमें से कितनी परसेंट पॉसिबिलिटी का आप यूज कर पाओगे अपने ऐड को दिखाने का। तो हम इसको ऐसे लेते हैं कि 10 क्लिक्स टोटल हमको मिल सकते थे 5,000 क्लिक्स, ठीक है। तो अगर हम परसेंटेज में निकालेंगे तो हम मात्र 0.2% टाइम्स ही अपना इंप्रेशन या अपना ऐड दिखा पाएंगे टोटल पॉसिबिलिटीज में। मतलब अगर जब तक मेरे 5,000 क्लिक होते, 5,000 क्लिक मेरे कब तक हो पाते? जब पूरे 1 लाख लोग देखते, क्योंकि 1 लाख का CTR था 5%, उस हिसाब से 5,000 क्लिक होते, ठीक है। पर मेरे पास जो पोटेंशियल था, मेरे पास मेरे बजट के हिसाब से कैपेबिलिटी थी सिर्फ 10 क्लिक तक की। तो मेरे जब तक 10 क्लिक पूरे हुए तब तक मैं टोटल में से 0.2% टाइम्स ही लोगों को अपना ऐड दिखा पाया, ठीक है। अब ये पूरी कहानी अगर आपको समझ में आ गई हो तो आप इससे ये समझ सकते हैं कि कितना पोटेंशियल गूगल के पास है और कितना पोटेंशियल आप अपने बजट से यूज कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ज्यादा खर्च करो, ऐसा भी नहीं कह रहा कि कम खर्च करो, पर इस तरीके से आप यह अनुमान या एस्टिमेट लगा सकते हैं कि आगे और कितना पोटेंशियल है आपके ऐड को दिखाने का और आप पे क्लिक्स पाने का, ठीक है। और धीरे धीरे हम आगे स्टडी करेंगे तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा कि कैसे ये होता है, आपके डेली बजट बनाना कैसे, 500 रुपए ही मैं क्यों रखूं, 100 रुपए ही मैं क्यों रखूं, ये मैं आपको आगे के लेक्चर्स में समझाऊंगा धीरे धीरे। फिलहाल हम ये समझ चुके हैं कि डेली बजट किस तरीके से काम कर सकता है। कभी वो 2 गुना 2.5 गुना भी खर्च हो सकता है जितना आपने सेट किया है, और आपको ये भी पता चल सकता है कि कितने लोग सर्च कर रहे हैं। जब तक जब तक आपके पास पैसा है, जब तक आपके क्लिक्स हो रहे हैं, जब तक आप पे कर पा रहे हैं, तब तक आपका ऐड दिख रहा है लोगों को। जिस समय आपका बजट खत्म, आपके एड्स पे क्लिक्स आना खत्म, उसी समय आपका ऐड भी लोगों को दिखना बंद हो जाता है दिन में। तो ये हुआ अंडरस्टैंडिंग द डेली बजट। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।